गुड मॉर्निंग अदावर्स अस्सलाम वालेकुम। आज बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नायब तहसीलदार की जेके एसएसबी की तरफ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट हुई है। 75 पोस्ट हैं टोटल, और कैटेगरी वाइज भी जो है वो तकरीबन हर एक ने जो है वो नोटिफिकेशन देख ली होगी। उसके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पर हमने जो है जेके एसएसबी लिखना है सीधा, या जेके एसएसबी लॉगिन। जेके एसएसबी पे हम करेंगे, लॉगिन पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें लॉगिन में जाना है, न्यू यूज़र साइन अप पे हमें क्लिक करना है। जो लोग नए हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, पहले पहले कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरा है। फर्स्ट में अपना नाम भरना है, मिस्टर मिसिज़ वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। फादर नेम लिखना है, इसमें भी प्रीफिक्स जो है वो नहीं लगाने हैं, जैसे श्री, मिस्टर वगैरह वगैरह। उसके बाद अपनी मेल आईडी लिखनी है, फिर मेल को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर अपना लिखना है, उस मोबाइल नंबर के आगे जो है वो 0 या 91 लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ से जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, देन हमें मंथ सेलेक्ट करना है, देन हमें ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हमारी कैटेगरी कौन सी है, वेदर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम करेंगे अगर यस। तो यहाँ पर जो है हमें एक विंडो और ओपन होगी। यहाँ पर हमें सर्टिफिकेट के टॉप पे जो नंबर दिया हुआ होता है, जैसे दिया हुआ होता है TH वगैरह वगैरह जो भी है, वो नंबर हमने एंटर करना है। उसके बाद हमने किस डेट को हमारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुई, डोमिसाइल, वो हमने वहाँ पर डेट एंटर करनी है। देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मटेरियल स्टेटस करना है, और लास्ट में यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है। ये वेरिफिकेशन कोड हमने जो है वो भरना है और सबमिट कर देना है। जब हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट करने के बाद हमारे पास जो है वो मेल में एक कंफर्मेशन मेल जो है वो आएगी SSB.web की तरफ से। हमने इसमें जाना है, और हमारे पास यहाँ पर जो है यूज़र नेम और एक OTP जो है वो दिया हुआ होगा। हमने यहाँ पर जो है प्लीज़ क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो हमने इस अकाउंट में इसमें इस लिंक पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हम सीधा जो है वो ब्राउज़र में चले जाएंगे। वहाँ पर हमें ये वाला OTP जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने कहीं भी लिख लेना है, और ये OTP डालना है। उसके बाद वहाँ पर जो है एक पासवर्ड सेट करना है, और फिर कन्फर्म पासवर्ड करना है, और उसको सबमिट कर देना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर अगर सब क्लिक करता हूँ तो मेरा आएगा लिंक एक्सपायर्ड। लिंक एक्सपायर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जब हमारा पासवर्ड सेट हो जाएगा, हमने वो पासवर्ड जो है वो लिख के रख लेना है। फिर हमने दोबारा ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन पे जाना है, और अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, इस लॉगिन से जाकर अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पे क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें ये एक कैप्चा है, ये डाल देना है, जो ऑलरेडी अलग अलग होता है हर किसी का। जब भी आप ब्राउज़ करोगे तो अलग अलग कैप्चा आएगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। व्यू पेमेंट हिस्ट्री, तो यहाँ पर हमें जो है वो सीधा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सबमिटेड एप्लीकेशन कोई होगी, बैंकिंग डिटेल होगी, पासवर्ड चेंज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस विंडो में आती हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। सिस्टमेटिकली जो है हम चलते जाएंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन हम सबमिट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है फादर नेम है, मदर नेम, फादर नेम हमारा जो ऑलरेडी सबमिटेड है, मदर नेम हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद जो जो कॉलम यहाँ पर हमने क्लिक नहीं किया, स्टार मार्क जितने भी हैं वो हमें ज़रूरी करने हैं। कैटेगरी, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, और कैटेगरी कौन सी है और इशूइंग अथॉरिटी कौन है। डू यू पोजेस द रिक्विजिट नॉलेज ऑफ उर्दू, तो यहाँ पर जो है हमने यस होगा तो यस करना है, नो होगा तो नो करना है। उसके बाद नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो ये कौन इसको जो है वो इशू करता है। उसके बाद हमने सब कैटेगरी जो है वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई हैंडीकैप है, कोई दूसरी किसी की कोई कैटेगरी है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद कैटेगरी SC ST RBA ALC वगैरह वगैरह, सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, यहाँ पर जो है उस सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट हमने लिखनी है। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर आपने डालना है यहाँ पर। उसके बाद डू यू हैव रिक्वेसाइड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पर भी यस करना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसके आगे मुमकिन है कोई हो। नेशनल कैडेट्स इन सर्विस पुलिस पर्सनल, उसके बाद इन सर्विस, इन सर्विस आर यू इन सर्विस पुलिस पर्सनल। उसके बाद इन सर्विस आर यू इन एम्प्लॉय ऑफ JNK गवर्नमेंट, आप JNK गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आपके खिलाफ कोई FIR हुई है। उसके बाद वेदर एनी प्रोसीडिंग इज़ पेंडिंग, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने 1 बाय 1 करके यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर ये फाइल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है 20 KB हमारा सिग्नेचर होगा, और शायद
यहाँ पर ये दिखाएगा अभी। हाँ बिल्कुल, फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो है वो 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए आपका, और सिग्नेचर का जो है वो 10 से 20। ये आपने जो है वो पहले से ही फ़ोटोग्राफ जो है वो क्रॉप करके बना लेने हैं, और फिर लास्ट में आपने सबमिट कर देना है। आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपने स्टेप 2 पे जाना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी कंक्लूड करने की। और सेकंड स्टेप में जो है यहाँ पर आपने कैंडिडेट परमानेंट मेलिंग एड्रेस, मेल एड्रेस आपने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मतलब आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो आपने दोनों यहाँ पर देने हैं। हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, एरिया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी है यहाँ पर। उसके बाद कैंडिडेट्स करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो मेलिंग एड्रेस आपने देना है। उसके बाद इसको भी आपने सबमिट कर देना है। फिर आपका स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 में जो है आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। टू रिफ्लेक्ट चेंज डन, क्लिक ऑन, जैसे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, मिडिल का आपका कौन सा एग्ज़ाम, ये आपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो है यहाँ पर पूरी फिल करनी है 1 बाय 1 करके। पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, जेके बोस है, जो भी है यूनिवर्सिटी वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन आपने जैसे कोई आपका उसके अलावा कोई एग्ज़ाम है आपने CGPA वगैरह वगैरह जो भी है वो आपने देना है। और उसके बाद आर यू एमफिल यस आर नो, आर यू PhD यस आर नो, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका स्टेप 4 है। स्टेप 4 में जो है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ए पर्टिकुलर वैकेंसी लिस्टेड बिलो, प्लीज़ क्लिक ऑन अप्लाई, बिफोर अप्लाइंग प्लीज़ बी श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, फिल द रिक्वायर्ड। आपने यहाँ पर देखना है, ये नायब तहसीलदार की यहाँ पर जब वो अप्लाई है तो यहाँ से जो है आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। प्लीज़ कंप्लीट योर पर्सनल प्रोफाइल, तो यहाँ पर हम पर्सनल प्रोफाइल जब पीछे कंप्लीट करके आ जाएंगे तो आगे ये जो है ये अप्लाई पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जो है वो ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल जो है यहाँ पर आपने कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है तो वो भी आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो बैंक डिटेल शेयर करनी है, अकाउंट नंबर, कन्फर्म IFSC कोड, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, तो ये हो जाएगी आपकी। और लास्ट में जो है वो आपकी सबमिशन हो जाएगी। तो ये था सारा प्रोसीजर नायब तहसीलदार की जो पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई करने का ये तरीका था। तो 75 पोस्ट हैं जम्मू कश्मीर की, और कैटेगरी वाइज जो है वो अलग अलग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एज लिमिट जो है 43 ईयर्स है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ मैं, और न्यू अपडेट्स के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।